हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका एग्जाम ओरिएंटेड सेशन ऑफ ओपिनियन एंड एडिटोरियल की क्लास के अंदर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए अपने न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है। और नोट्स मेकिंग चाहे आप लॉन्ग नोट्स बनाएं, चाहे आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, देखें नोट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा एक ही पर्पज है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें हम सबसे पहले अगर देखते हैं तो वो है राइटिंग स्किल, जिसमें सब प्रायोरिटी लेवल पे अगर देखा जाए तो राइटिंग स्किल को रखा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, पॉलिश्ड नॉलेज होना चाहिए, अच्छी ओपिनियन आप बिल्ड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ही हमारी मैटर करती हैं मेन एग्जाम्स के लिए। तो डेली बेसिस के ऊपर अपनी जो है वो कह लें कि न्यू अपडेट्स को, न्यू डेवलपमेंट्स को लाजमी नोट करते जाएं। एंड इन टुडे माय एनालिसिस करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है डिस्कस करने वाले। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसको डिकोड करते हैं, क्योंकि दो टॉपिक्स उनमें से ऐसे हैं जो इस स्टेटमेंट के रिलेटेड हैं। और आपको पता है कि यहां पर जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसकी वजह यह है कि या तो वो करंट अफेयर के होते हैं, या पाकिस्तान अफेयर के होते हैं, या वो आईआर के होते हैं, या ऐसे के रिलेटेड भी होते हैं। सम टाइम और भी हमारे चाहे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे हमारा इस्लामिक स्टडी है, जेंडर स्टडी है, उसके लिए भी सम टाइम जो ऐसे टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट है। लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट यह है, अडोल्फ हिटलर क्या कहता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अडोल्फ हिटलर कहता है कि व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर स्टार्ट्स। वो कहता है कि जहां पर डिप्लोमेसी आपकी बंद हो जाती है ना, खत्म हो जाती है, जहां पर उसका एंड हो जाता है, वहां पर आपकी वॉर स्टार्ट हो जाती है। और यही चीज हमें देखने को मिली यहां पर मिडिल ईस्ट के मामले में। एक तरफ निगोशिएशंस, दूसरी तरफ क्या चल रहा था। अब बात करते हैं विंस्टन चर्चिल की। विंस्टन चर्चिल डिप्लोमेसी के रिलेटेड क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ द टेलिंग पीपल टू गो टू हेल इन अ सच अ वे दैट दे आस्क फॉर डायरेक्शंस। सिंपल वर्ड में मैं समझाऊंगा इसको। देखो डिप्लोमेसी एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर आप अपना सख्त फैसला, अपना इनकार इस अंदाज में सामने वाले को बताते हैं कि वो सामने वाला मजबूर होकर ना सिर्फ आपकी बात मानेगा बल्कि उसके ऊपर अमल करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो अब यहां पर जो गो टू हेल, यहां पर जो फ्रेज यूज किया गया, यहां पर बुरे भले के लिए नहीं यूज किया गया, क्रिटिसिज्म के लिए नहीं यूज किया गया, बल्कि वो उन नुकसानदेह और नापसंदीदा फैसले की तरफ यहां पर जो है ये इशारा कर रहा है। अब यही चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि डिप्लोमेसी का जो रोल है वो क्या है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट दो टॉपिक हैं वो डिप्लोमेसी के रिलेटेड ही हैं। आपको पूरा समझ आ जाएगा जो आईआर के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है डिप्लोमेसी। अगर आईआर के अंदर से डिप्लोमेसी को निकाल दिया जाए तो पीछे बचता क्या है, आप बताएं। अगर आप आईआर की जो है वो नेचर को समझते हैं, ठीक है, उसके स्कोप को समझते हैं, तो देन आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक्स रहने वाले हैं करंट अफेयर के लिए भी, पाकिस्तान अफेयर के लिए भी और आईआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वो किस तरह है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं पूरे चीजें यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, पूरा यहां पर एनालिसिस करूंगा, पूरा जो है ब्रेकडाउन करेंगे टॉपिक का, ताकि आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहां पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक्स रहने वाला है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एज, और वो किसकी बेस के ऊपर बेसिकली कह रहा है यहां पर, मिलिट्री डिप्लोमेसी।
देखें यहां पर आईआर के अंदर मेन कॉन्सेप्ट है डिप्लोमेसी का। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर डिप्लोमेसी को निकाल दिया जाए तो पीछे बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचेगा आपका, है ना। तो अब यहां पर देखें कि डिप्लोमेसी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहां पर जो है ना इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसका पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या रोल रहा है, यह इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरस्टैंड करने वाली है। नो डाउट डिफरेंट कह ले के नेम होते हैं डिप्लोमेसी के। फॉर एग्जांपल आपका इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, ट्रेड डिप्लोमेसी है, गन बोर्ड डिप्लोमेसी है, रीजनल डिप्लोमेसी है, ग्लोबल डिप्लोमेसी है, ट्रेड डिप्लोमेसी कह सकते हैं, टैरिफ डिप्लोमेसी कह सकते हैं, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं, मिनरल डिप्लोमेसी भी पढ़ा हमने। लेकिन यहां पर जो हम बात करने वाले हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी की, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड कर देखें। अब वो डिप्लोमेसी वो ट्रेडिशनल नहीं रही जहां पर पैगाम रसानी होती, पैगाम लाए जाते थे और लेकर जाए जाते थे, ठीक है, एम्बेसीज बनाई जा रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब जो डिप्लोमेसी एक कह ले के एक नए अंदाज में सामने आ रही है और अपना जो है वो कह ले के फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बल्कि और उसकी वुसअत को एक्सपैंड कर रही है। किसकी? फॉरेन पॉलिसी को। इसको भी यहां पर अंडरस्टैंड करें, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक रहेगा न्यू इरा ऑफ कह ले के यहां पर पाकिस्तान ईरान टाई। यहां पर देखें पाकिस्तान ने यहां पर 2 वीक्स की सीज फायर करवाई यूएसए ईरान के दरमियान में। यहां पर फिर जो वेन्यू सेट किया गया इस्लामाबाद के अंदर किया गया, यहां पर यूएसए की तरफ से भी डेलीगेशन आया। आपको भी पता है कि यहां पर हमें निगोशिएशंस देखने को मिली, यहां पर पाकिस्तान ने एज ए फैसिलिटेटिंग रोल प्ले करते हुए यहां पर दोनों को आमने सामने बिठाया ताकि जो है डी एस्केलेशन हो सके। तो यह हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक पुश दोनों के दरमियान में, जिस तरह पाकिस्तान ने एज ए कह ले के फैसिलिटेटर रोल प्ले किया, तो यह भी आप देख सकते हैं यहां पर कहीं ना कहीं पे आप जो है वो पाकिस्तान को एज ए पीस मेकर भी यहां पर जो है वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि एकदम से जो रीजनल ऑर्डर है वो यहां पर रीशेप हो सकता है अगर यहां पर दोनों के मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाता है, डी एस्केलेशन होती है। तो ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारा करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो दोनों टॉपिक अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी के रिलेटेड है, आईआर का भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा कि डिप्लोमेसी क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहां पर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है यहां पर एआई ऑन द बैटलफील्ड। अगर देखा जाए इन शॉर्ट, रोल ऑफ एआई इन वॉरफेयर, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखें यहां पर जो है हम जो है वो कह लें कि जितना भी जो केस स्टडी है उनको डिस्कस करेंगे। यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर केस स्टडी रहा है आपके पास इंडिया और पाकिस्तान का 2025 के अंदर, मई 2025 के अंदर। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दोनों कंट्री में एआई वॉर देखने को मिली। फिर यहां पर 2015 का भी थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करेंगे जब बराक ओबामा थे यहां पर, ठीक है, यूएसए का प्रेसिडेंट, तो उसका भी यहां पर देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो। फिर यहां पर अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन का मामले में भी जिस तरह यहां पर ड्रोन्स को यूज किया गया, इस तरह जो है आप मिडिल ईस्ट का जो देख सकते हैं जिस तरह यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में देखने को मिला। तो अब जो है यहां पर अगर देखा जाए जो कह ले के एआई का यूज है वो बढ़ता जा रहा है। अब आईआर के अंदर पता है वो क्वेश्चन पहले किसके रिलेटेड पूछता था, ये आईआर के रिलेटेड जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आईआर के अंदर वो पहले पूछता था या तो सीटीबीटी के साथ वो रिलेट करके दे रहा है टॉपिक को, या वो फिर जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के साथ रिलेट करके दे रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पे कोई पैकेट हुआ है। फॉर एग्जांपल न्यू स्टार्ट ट्रीटी हुई रशिया और यूएसए के दरमियान, तो उसके ऊपर उसने क्वेश्चन दे दिया। तो अब उसको भी मुद्दा चाहिए कोई जो है ना क्वेश्चन देने के लिए, कोई जो है ना कह रहे कि कहीं ना कहीं पे मुद्दा चाहिए कि भाई ये यहाँ पर ट्रीटी है, ये जो है यहाँ पर पैकेट हुआ है, तो इसको सामने रखते हुए वो क्वेश्चन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका पाकिस्तान और जो है सऊदी अरेबिया के दरमियान में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट हुआ, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बना के दे देगा, ठीक है, उसके ऊपर आपका एनालिसिस पूछ लेगा, भाई इसके ऊपर आप डिस्कशन करें, एक्सप्लेन करें आप, ठीक है। अब आईआर के अंदर इतना ज्यादा वो पूछने के बाद अब उसके पास जो पूछने के लिए बचेगा वो एआई बचेगा कि जिस तरह मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है या डिफेंस के ऊपर एआई को लेकर जिस तरह यहां पर जो है वो कह ले के खर्च किया जा रहा है या स्पेंडिंग की जा रही है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अंदर जो कंपनीज यहां पर काम कर रही हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह यहां पर जो है यूएसए ने जिस तरह एआई को अडॉप्ट किया वो भी चीज यहां पर डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारा जो है वो आईआर के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ऐसे के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे पास। और अगर देखा जाए तो करंट अफेयर के लिए भी कहीं ना कहीं पे अगर वो पूछ लेता है तो एआई के रिलेटेड
कोई क्वेश्चन दे देता है वॉर के साथ रिलेट करके, तो धन भी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आप टॉपिक जितने भी हम पढ़ने वाले इनको नोट डाउन आप लाजमी करेंगे, और लास्ट में हम वोकैब को डिस्कस करेंगे। और वोकैब मैं पहले भी कहता हूं कि अपना जितना बैंक बैलेंस बना रहे हैं वोकैब बैंक भी बनाए। ये बार बार मैं बात रिपीट करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा हमारे आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है वोकैब। क्योंकि वोकैब अगर देखें आपके पास अच्छी वोकैब है, अच्छी वोकैब मैं पहले भी कहता हूं कि डजंट मीन कि आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होने चाहिए, बल्कि टॉपिक के रिलेटेड जो है वो जो आपके वर्ड्स होने चाहिए, टर्म्स जार्गन सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, तो आप बहुत सारी जो है चीजों से बच सकते हैं। रेपिटेशन वाला मामला ठीक हो सकता है, मोल्ड करके स्टेटमेंट वाला मामला वो भी ठीक हो सकता है आपका। ठीक है, बार बार जो आप एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वो भी ठीक होगा। देखिए वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वोकैब की नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी एक एकेडमिक राइटिंग करना चाहते हैं तो वोकैब अच्छी होनी चाहिए आपके पास। और वोकैब अच्छी का मतलब ये नहीं होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं मैं, वोकैब का मतलब होता है टॉपिक के रिलेटेड, चाहे सिंपल वर्ड्स हों लेकिन टॉपिक के रिलेटेड हो, उसकी नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस का आपको पता होना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब चलते हैं यहां पर हमारे टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, पहले भी मैंने जैसे कि बता दिया है, इसका ओवरव्यू भी दे दिया कि पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक एज किसकी बेस के ऊपर बात की जा रही है, यहां पर मिलिट्री डिप्लोमेसी के ऊपर। तो मिलिट्री डिप्लोमेसी का रोल क्या है फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान की, इसको भी डिस्कस करेंगे। जिस तरह यहां पर फॉरेन पॉलिसी की वुसअत को एक्सपेंड किया जाए, मतलब बढ़ाया जा रहा है और ज्यादा, तो इसको भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप यह देखें कि डिप्लोमेसी क्या चीज है। यहां पर सिंपल वर्ड में, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सिंपल वर्ड में इसको समझेंगे। सबसे पहले तो आप यह देखें कि जिस तरह यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर डिप्लोमेसी का मेन हमें यहां पर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब जिस तरह जो है यहां पर पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, यूनिलैटरल यूज ऑफ फोर्स देखने को मिली, जिस तरह यहां पर आपको एंटी ग्लोबलिज्म देखने को मिला, जिस तरह यहां पर आपको नेशनलिज्म की एक और फॉर्म आ गई है हाइपर नेशनलिज्म, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहां पर लीथल टेक्नोलॉजी का जिस तरह यूज देखने को मिल रहा है, एक चीज तो ये भी। तो अब यहां पर जो डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं पे आपकी एंड हो रही है, जो अडॉल्फ हिटलर ने बात की थी यहां पर, जो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर स्टार्ट्स, है ना, अकॉर्डिंग टू अडॉल्फ हिटलर। तो अब ये बात को समझा कि जहां पर आपकी डिप्लोमेसी एंड वहां पर आपकी वॉर स्टार्ट होती। तो अब यहां पर जो ना रोल को समझेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इजी करके, बिल्कुल कोई, मैं पहले भी कह रहा हूं कि बिल्कुल आपको सिंपल वर्ड में समझाऊंगा मैं पूरा कॉन्सेप्ट। देखें आईआर के अंदर हम डिप्लोमेसी को पढ़ते हैं। ठीक है, डिप्लोमेसी का मतलब क्या है सिंपल वर्ड में, ठीक है, डिप्लोमेसी का सिंपल वर्ड में, बाकी हम जो ज्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इसको, और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस हम इसको लेकर आगे मिलिट्री की तरफ जाएंगे। ठीक है, मिलिट्री जो डिप्लोमेसी, देखिए डिप्लोमेसी का पर्पस क्या होता है कि जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ अपने ताल्लुकात कायम करती है। अब वो ताल्लुकात किस फॉर्म में हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, कल्चर के ऊपर बेस हो सकते हैं, ट्रेड के ऊपर कह सकते हैं, टैरिफ के ऊपर कह सकते हैं, रीजनल कह सकते हैं। तो इनका नाम क्या दिया जाएगा यहां पर फिर डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी किस फॉर्म में हो सकती है, ट्रेड डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, टैरिफ डिप्लोमेसी, उसके बाद अगर देखा रीजनल डिप्लोमेसी, ग्लोबल डिप्लोमेसी, गन बोर्ड डिप्लोमेसी। तो अब यहां पर मिनरल डिप्लोमेसी और भी बहुत सारी जो यहां पर डिप्लोमेसी आप नाम दे सकते हैं जिसके ऊपर सफारतकारी हो रही। तो ये चीज है, उनमें से बात करने वाले हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी की, क्योंकि हम पहले भी जो है मिनरल डिप्लोमेसी के ऊपर भी बात कर चुके हैं। हम बात करने वाले हैं यहां पर मिलिट्री डिप्लोमेसी का क्या रोल है जिस तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और यह टॉपिक के अंदर देखा जाए तो हमारा करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर दोनों के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली जो है वो कह लें कि पाकिस्तान जो मिलिट्री डिप्लोमेसी उसका क्या रोल है। देखिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए, सॉरी, तो यहां पर हमारे पास है एक्सपैंड बियॉन्ड ट्रेडिशनल। देखिए पहले क्या होता है डिप्लोमेसी, पैगाम रसानी का आप नाम दे सकते हैं सिंपल वर्ड में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीजों को, और भी बहुत सारी है इसकी, लेकिन एक ही आप सिंपल वर्ड है कि पहले क्या था इसका, पैगाम को लेना, लेकर आना, जाना, मुज़ाकरा सेट करना, सारी चीजें ये। लेकिन अब जो है ना इसका डिप्लोमेसी का रोल वो बढ़ता जा रहा है। अब डिप्लोमेट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है आपके स्टेट के,
रिप्रेजेंट करते हैं, निगोशिएशंस में हिस्सा लेते हैं, टॉक्स करते हैं, और यही चीज हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप देखें कि ये था, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं मॉडर्न दौर के अंदर डिप्लोमेसी चेंज हो चुकी। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी, ट्रेड डिप्लोमेसी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी, हमारा जो टॉपिक रहेगा मिलिट्री जो है वो रहेगा, ठीक है। तो पब्लिक डिप्लोमेसी तो ये चीज, लिवरेज, उसके बाद अगर देखा जाए नॉन कैनेटिक मिलिट्री पोटेंशियल, फायदा उठाया जा रहा है, ये भी एक चीज है। उसके बाद है मल्टीलैटरल को। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, अब यहां पर जो केस स्टडी हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि बेसिकली क्यों इसको बोला जाएगा मिलिट्री डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या रोल है। देखिए सबसे पहले तो आप यूएनओ का उठाएं, यहां पर जो पाकिस्तान को आज कंसीडर भी किया जा रहा है एज ए पीस मेकर, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीस कीपिंग जो मिशन हुए यूएनओ के अंदर, तो पाकिस्तान ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहां तक के 2,35,000 यहां पर ट्रूप्स को भेजा मिशन के ऊपर यूएनओ के, ठीक है। तो अगर देखा जाए 4 डजन मिशन हुए हैं, 4 डजन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मिशन के ऊपर जो है वो ट्रूप्स को भेजा गया पाकिस्तान की तरफ से। कोंगो की एग्जांपल आपके सामने है, इसके ऊपर फर्दर मेरा डिटेल्ड लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो है UNOMOGIP मतलब होता है यूएनओ मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान, जो 1949 से काम कर रहा है, ठीक है। एक चीज तो यह देखने को मिले, नो डाउट इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके जहन में चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है, बाइलैटरल एंगेजमेंट। फर्स्ट हमारे पास क्या था, मल्टीलैटरल कंट्रीब्यूशन क्या चल रहा है मिलिट्री का, ठीक है, किस तरह डिप्लोमेसी के जो है अपना फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपना रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर चीज हो गई, एक तो यहां पर यूएनओ का कंट्रीब्यूशन यहां पर पीस कीपिंग में। अब यहां पर बाइलैटरल रिलेशंस की एंगेजमेंट की बात करें, सबसे पहले तो आप यहां पर देखें कि जो पाकिस्तान के, एक मैं यहां पर आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो आपने कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है, वो मैं बताता हूं भी, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि यहां पर पाकिस्तान का जो मिलिट्री, सबसे तो पहले आप देखें सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट, फिर लीबिया के साथ, फिर बांग्लादेश के साथ आप देखेंगे डिप्लोमेसी जिस तरह हमें देखने को मिली। इसके अलावा जो है आप यहां पर जो है वो कह लें कि मिडिल ईस्ट के साथ जिस तरह पाकिस्तान का मिलिट्री का जो रोल रहा है, ठीक है, जिस तरह यहां पर जो है इनकी जो है हमें यहां पर टॉक्स और निगोशिएशंस या रिलेशंस देखने को मिले। अब उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जिस तरह यहां पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब देखें यहां पर जो देखा जाए तो जो मिलिट्री है पाकिस्तान मिलिट्री, वो अपना कह ले कि यहां पर जो एंगेजमेंट भी बढ़ाती हुई नजर आ। अब यहां पर यूएसए के साथ देख लें, ठीक है, तो यहां पर अगर निगोशिएशंस, अब जो सीडीएफ है असम मुनीर साहब, वो क्या कर रहे हैं यहां पर प्रेसिडेंट यूएसए जो है उनके साथ आपको पता है कि यहां पर टॉक्स करते हुए भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो मिलिट्री भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। डिप्लोमेसी अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जॉइंट एक्सरसाइजेज जिस तरह हमने बात की, वॉरियर्स की बात की, उसके बाद शाहीन है, सी गार्डियंस है, ट्रेनिंग फॉरेन ऑफिसर्स है। अब कतर के अंदर यहां पर ट्रूप्स को भेजा गया था पाकिस्तान की तरफ से, वहां पर जाकर ट्रेनिंग भी दी कतर के अंदर, ठीक है। सऊदी अरेबिया के अंदर आप देख सकते हैं पाकिस्तान का रोल क्या है मिलिट्री का। तो अब ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही। अब उसके बाद आप बात करते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसेस। अब डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की बात करते हैं। सबसे पहले बात की कि कंट्रीब्यूशन कहां पर किया, सेकंड देखा कि इनके बायलैटरल रिलेशंस कहां पर है, और अब बात करेंगे यहां पर इंडस्ट्रियल बेसिस, जहां पर मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, आपने कमेंट के अंदर बताना है। सबसे पहले अगर देखा जाए सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिफेंस पैकेट इक्विपमेंट की बात की जाए तो यहां पर जितना भी इक्विपमेंट है उसको लेकर जो भी हमें यहां पर पैकेट वगैरह देखने को मिल रहा है वो भी चीज है। तो सऊदी अरेबिया वाला तो पैकेट आपको पता ही सारा। लेकिन अब यहां पर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो स्मॉल आर्म्स JF-17, JF-16। अब यहां पर आप बताएंगे कि जो JF-17 है वो 3 कंट्रीज को यहां पर दिए गए, लेकिन वो कौन से 3 कंट्रीज है जिनको दिए गए वो आप कमेंट के अंदर बताएंगे, और आप ये भी बताएंगे कि वो कितने कितने का जो वो डील थी, आप ये भी बताएंगे नोट्स के अंदर, ताकि आपका भी दिमाग खुले ना थोड़ा। ये तो नहीं है ना कि आप काम भी ना करें, ठीक है। यहां पर थर्ड इसके अंदर जो है सुपर मास्क, उसके बाद यहां पर JF-17 थंडर ड्रोन्स, ये चीजें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद है यहां पर जो हमारे पास है नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क, वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। यहां पर आईटी को लेकर है, साइबर टेक को लेकर है। तो देखें मिलिट्री अगर देखा जाए तो डिफेंस सिस्टम जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से यहां पर स्ट्रॉन्ग किया गया, और आपके सामने है उसके रिजल्ट्स कि जिस तरह यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मई के अंदर वॉर होती है,
तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो मिलिट्री अच्छा परफॉर्म किया यहां पर। तो देखे कि और उसको लेकर उसी वजह से फिर आज पाकिस्तान को जो है पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। रिकॉग्नाइज मींस जो है वो सराहा भी जा रहा है ना, एप्रिसिएशन भी आप कह सकते हैं यहां पर। तो अब उसके अलावा जिस तरह पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया, तो ये भी चीज है। अब यहां पर बात करेंगे डिप्लोमेसी के अंदर, जो हम बात कर रहे हैं कि सीडीएफ आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने यहां पर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब से अभी रिसेंटली जो है यहां पर बात भी की, मामला को ठंडा करने के लिए डिस्कशन भी हुई, ठीक है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो 2025 के अंदर जब यूएसए और यहां पर ईरान के दरमियान में 12 डे वॉर होती है, तो उसके बाद भी जो है यहाँ पर आसिम मुनीर साहब जो विजिट भी करते हैं यहाँ पर, इनके दरमियान में यहाँ पर निगोशिएशन स्टॉक्स भी देखने को मिले। उसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स वाला भी आपके सामने है चीजें। तो उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह भी पाकिस्तान की देखने को मिले थे, ये भी एक चीज है यहाँ पर। तो ये जहां पर जो पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी का रोल है उसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो स्ट्रेटेजिक गेन्स की बात की जाए तो इससे क्या फायदा क्या हो रहा है। देखिए इससे एक तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अगर मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से, देखिए जिस तरह यहां पर रीजन के अंदर पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, एक तरफ यहां पर अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ईरान के अंदर मामला चल रहा है और इधर ईस्ट की तरफ से चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। बलूचिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं मेन जो कंसर्न है अफगानिस्तान के अंदर, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। जिस तरह आपका बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स हुए, इस्लामाबाद इमाम बारगाह वाला केस आपके सामने ही है। तो ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह जो है वो कह ले कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट हुआ, हमारे पास सबसे जो कह ले कि मेन एग्जाम्पल भी वही रहती है। उसके बाद अगर देखा जाए फिर इंप्रूव्ड स्टैंडिंग आफ्टर मई 2025 स्टैंड अप, जिस तरह हमें यहाँ पर वॉर की बात की जा रही है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उससे उसके बाद से जो है पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक गेन हुआ। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो वर्थ होनी चाहिए वो एकदम से यहाँ पर जो है वो बढ़ते हुए भी नजर आई। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कोई अंडरस्टैंड करे ना करे, लेकिन ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी ने जो अपना रोल प्ले किया है ना फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यूएस से टाइज देखने को मिल रहा है, म्यूचुअल डिफेंस, ये अभी बात कर ली हमने। इमेज एंड इन्फ्लुएंस की अगर बात की जाए तो ट्रेनिंग फॉरेन ऑफिसर्स बिल्ड लास्टिंग फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर अभी हम बात करके आए कि यहाँ पर जो कतर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर भेजे गए ऑफिसर्स, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाकर, फिर यहाँ पर सऊदी अरेबिया वाला भी आपके सामने ही है केस। रीजन स्टेबिलिटी इमेज की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जिस तरह यहाँ पर एज ए डिप्लोमेटिक रोल को प्ले किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या आती है वो हम नेक्स्ट जो है टॉपिक पूरा जो एनालाइज करने वाले, मैं डिस्कस करने वाला हूं, पूरा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके अलावा अगर गाइडिंग प्रिंसिपल को देखा जाए तो डिप्लोमेटिक, दूसरी जिस तरह हमें यहाँ पर ट्रेड डिप्लोमेसी है या आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करते हैं, रीजनल डिप्लोमेसी, तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो मिलिट्री डिप्लोमेसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बगैर किसी कोरेसिव अप्रोच के, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई इंटरवेंशन नहीं, सिर्फ क्या है कि आपका जो भी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस हमें देखना है, यहां तक कि मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस कहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह यहाँ पर सीडीएफ आसिम मुनीर साहब है, जिस तरह यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहाँ पर निगोशिएशन भी हुए, टेलीफोनिक राब्ता, ये सारी चीजें जो हम यहाँ पर डिस्कस करते रहे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कायदे आजम जो उन्होंने जो एक स्टेटमेंट की वो भी इंपॉर्टेंट है कि वार्निंग अगेंस्ट अग्रेसिव डिजाइन्स। तो ये उन्होंने वार्न किया था कि अग्रेसिव डिजाइन के अगेंस्ट बेसिकली जो है वो कोई भी जो है पाकिस्तान कबूल इस चीज को नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान के अगर आप कायदे आजम की यहाँ पर जो है वो कह के स्टेटमेंट को देखें तो बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो नेबर कंट्रीज हैं उनके अंदर उनके साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। उसके अलावा भी देखा जाए रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी की जो है वो बात करनी चाहिए, यह फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो अगर देखा जाए तो क्रक्स अगर इस टॉपिक का जो मेन है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी अभी करंट सिनेरियो के अंदर सबसे ज्यादा है। दूसरे जितने भी फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसीज हैं, चाहे ट्रेड है, चाहे इकोनॉमिक है, चाहे आपके मिनरल है, सबसे बढ़कर जो है अभी मिलिट्री डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये फॉरेन पॉलिसी के, क्योंकि ये हमारा करंट अफेयर पाकिस्तान दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक पुश जो यहां पर बात की जा रही है, इस चीज को देखेंगे। और यहां पर जो क्रॉस रोड पे इसलिए बात की जा रही है कि अगर यहां पर सुलह नहीं होती, इस चीज को सामने रखा जा रहा है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं, रीजनल लेवल के ऊपर जो ऑर्डर है उसको कैसे रीशेप किया जा सकता है,
ठीक है, इस चीज को भी देखने वाले। तो ये हमारा करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि बात कर रहे थे हम डिप्लोमेसी की, कि क्या है, कि क्या होता है डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ द टेलिंग पीपल टू गो टू हेल इन सच अ वे दैट दे आस्क फॉर डायरेक्शंस। ठीक है, तो क्या होता है अपनी बातों से जो है ना वो सामने वाले को जो है ना मनाना पड़ता अपनी बातों पर। ठीक है, और ये नहीं कि सामने वाला मान ले बल्कि उसके ऊपर अमल भी करे। तो अब यहां पर जो चीज है ना, सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है ना, नेगेटिव इंपैक्ट जो पड़े वो पाकिस्तान के ऊपर पड़े वॉर की वजह से, यूएसए इजराइल और ईरान की वॉर की वजह से। भाई अगर देखा जाए तो एक तरफ अफगानिस्तान के साथ मसला है, दूसरी तरफ ये है ईस्टर्न आपके सामने ही है, तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर रहा। एक क्रिटिकल पॉइंट था पाकिस्तान ने जहां पर अपना डिप्लोमेसी को जो है वो कह ले के यहां पर बढ़ावा दिया, उसको डेवलप किया कि यह डिप्लोमेटिक ही सोल्यूशन जो है वो डिप्लोमेटिक टॉक्स ही सोल्यूशन है। ठीक है, ये चीज है। तो अब सबसे पहले अगर देखा जाए मेडिएशन इंपैक्ट, तो अगर सबसे पहले तो अब देखा जाए तो एक चीज तो है कि यहां पर जब से यहां पर पाकिस्तान ने 2 वीक्स की सीज फायर करवाई यहां पर यूएसए और ईरान के दरमियान में 7 अप्रैल को, जब यहां पर 39 डे हो चुके थे वॉर को। ठीक है, तो अब यहां पर पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज क्या पूरी दुनिया के अंदर, आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की जो है वो डिप्लोमेसी की बात मिलेगी यहां पर कि किस तरह पाकिस्तान ने एज ए फैसिलिटेटर जो अपना रोल प्ले किया, दोनों के दरमियान में जो है यहां पर सीज फायर करवाई, चाहे टेम्परेरी एक पॉज भी आप कह सकते हैं, टेम्परेरी सीज फायर कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े नुकसान से बचाया। तो जब से यहां पर सीज फायर करवाई है तो ऑयल की प्राइसेस भी यहां पर डाउन जाना शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब डाउन जब पहले कितना था यहां पर जो है वो बड़ा $120 पे जा रहा था, $150 की बात की जा रही थी, अब जो है अंडर 100 के जो बात की जा रही है कि डॉलर इतनी प्राइसेस है। तो एक जो चीज ये है भी पाकिस्तान ने ये अपना रोल प्ले किया कि भाई कम से कम जो है यहां पर जो ऑयल की प्राइसेस वो भी कम जा रही है, सारी चीजों के ऊपर बात हो रही है। तो अब जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के ऊपर तो सराहा जा रही है, एक तो एक पॉजिटिव इमेज है। अब इसके और भी अपॉर्चुनिटीज आप बहुत सारी निकल कर आएंगी सामने, इस चीज को देखें किसी भी वॉर के ना ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अब हर जगह पे कहा जा रहा है यही चीज कि जो है वो ईरान जीत चुका है या यूएसए जीत चुका है। देखें ऑन द स्पॉट आप उसको अगर उसकी जो वो स्टैंड कर रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन अंदर से कितना नुकसान हुआ है कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग उसका इंपैक्ट पड़ता है, जो उसके रेपरकशन है ना वो बाद में देखने को मिलते हैं कि अब यहां पर जो है ना इसका अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिला, सब लोग कह रहे कि हार कर गया यूएसए विथड्रॉ कर, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर हाल देख रहे कि क्या है, अभी भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किस तरह है अकॉर्डिंग टू यूएनओ, अब चेक करके देखें रिपोर्ट। इसके जो रेपरकशन है ना दोस्तों वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है और वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। कहने का मतलब ये है ऑन द स्पॉट आपको जो चीजें लग रही है आप ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन जीता कौन हारा, किसका नुकसान ज्यादा हुआ है किसका कम हुआ है। यूएसए तो बैठा अपना घर, इंफ्रास्ट्रक्चर किसका यहां पर लॉस हुआ नजर आया, यहां पर ईरान का, इजराइल का, गल्फ स्टेट्स का। तो फिर जो है यहां पर यह चीज भी तो है ना, ये क्वेश्चन मार्क है यहां पर। तो इस चीज को समझना चाहिए कि ऑन द स्पॉट हम जो है ना एक बड़ा जज्बात में आकर यहां पर लोगों की तरफ से कहा जाता है चीजें, भाई उसके नेगेटिव इंपैक्ट देखें, वो लॉन्ग लास्टिंग है, अंदर से टूट चुका होता है वो। ठीक है, तो सामने वाला देखिए ये चीजें मैटर करती हैं। तो लेकिन पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया डिप्लोमेटिक पुश, और यहां पर एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले करते हुए, एज ए मीडिएटर रोल प्ले करते हुए इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स को फिक्स करवाया। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पर सैटरडे वाले दिन देखने को मिला 21 आवर जो यहाँ पर जो इनके दरमियान निगोशिएशन देखने को मिला। जेडी वेंस जो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के वो भी आए, फिर वो वापस भी चले गए। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी के निगोशिएशंस हुए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात हुई, कुछ मान भी लिए गए, लेकिन उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये था कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को जो एनहांस नहीं करना, यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट को। ईरान की तरफ से भी कुछ पॉइंट्स ऐसे देखने को मिले कि यहाँ पर जो है वो कह लें कि अब ये डिटेल डिस्कशन जब आएगी, इसका पूरा टॉपिक हमारे पास आएगा तो जब हम इसको एनालाइज करेंगे पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दी है कि निगोशिएशंस हुए। अब यहाँ पर रीजनल नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो कोड रिवाइव ईरान एंड पाइपलाइन। सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था जो ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन है उसका सेकंड नेम क्या है, वो आप कमेंट के अंदर बताएंगे कि उसको क्या बोला जाता है। तो एक तो यह है कि इसको भी यह पूरा किया जा सकता है। जो अब देखें जो है ना पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस भी ना बड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के ऊपर रहे हैं। आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे ना, अब बिफोर अगर देखा जाए ईरानियन रेवोल्यूशन
तो पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस काफी क्लोज नजर आते थे। लेकिन उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जब यहां पर 1979 के बाद फिर जो है आपस में इनकी कशीदगी थोड़ी बहुत देखने को मिलती रही, टसल थोड़ी बहुत है ना, अप एंड डाउन फ्लैक्चुएशंस रिलेशंस में देखने को मिले। लेकिन अब जो है, अब एक न्यू ईरा आप कह सकते हैं कि जहां पर जो एक न्यू चैप्टर भी आप कह सकते हैं कि ओपन हो सकता है कि अगर यहां पर पाकिस्तान जो है रोल प्ले कर रहा है और दोनों के दरमियान में सुलह होता है। आप फर्स्ट राउंड भी कह सकते हैं, यहां पर ऑलरेडी तो जिनेवा के अंदर थर्ड राउंड हो चुका था, लेकिन अब इसको फोर्थ राउंड का नाम देते हैं या फर्स्ट राउंड का नाम देते हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। ये चीजें हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड नंबर पर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। एक पाकिस्तान को यहां पर सिस्तान है, एक तरफ सिस्तान है, एक तरफ बलूचिस्तान है, तो यहां पर भी बलोच, यहां पर भी। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह यहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, देखिए हमारा डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हमारा किसी को भी क्रिटिसाइज करना नहीं है, हम अपना एग्जाम ओरिएंटेड जो डिस्कशंस है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं पॉजिटिव वे में आपने लेनी है, ठीक है। देखिए एक तरफ सिस्तान है, एक तरफ बलूचिस्तान है, तो अब दोनों देखा जाए तो जिस तरह सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान की, ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं, तो अगर यहां पर होगा तो ये फिर अगर इनके कॉपरेशन होता है, यहां पर जो इनका सुलह हो जाती है तो कॉपरेशन भी देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगा, तो ये मसला भी काफी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकता है। उसके अलावा भी यहाँ पर अफगानिस्तान वाला जो मैटर है वो भी यहाँ पर सुलह की तरफ जा सकते हैं, ये चीज भी है। रीशेप टाइज विद अफगानिस्तान, ठीक है, गल्फ के साथ जितने भी कंट्री उनके साथ रिलेशंस दोबारा जो रीशेप हो जाए। उसके बाद अगर देखा जाए जियोपॉलिटिकल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम से दोबारा पूरा जो मैप है ना रीजन का वो एकदम से रीशेप हो जाए। उसकी रीजन क्या है कि जिस तरह पाकिस्तान ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया। उसके बाद है क्रिएट्स, बात औरों की जा रही थी कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन अब बात कहीं और पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और ये चीज कही थी यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से रिकमेंड किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, किसको, डोनाल्ड ट्रंप साहब को, ठीक है। लेकिन देखिए अब जो है क्या होता है नेक्स्ट, ये है क्रिएट्स फ्लड स्पेस फॉर मिडिल पावर्स लाइक पाकिस्तान से एंटर की। अगर यहाँ पर मामला सॉर्ट आउट होते हैं तो फिर ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉइंट रहेगा कि इसके अंदर हर्डल्स क्या आ सकती है, सबसे बड़ी जो चीज है ना हर्डल क्या आ सकती है। अपॉर्चुनिटीज तो देख रहे हैं, बात कर ली, हर्डल्स क्या। सबसे पहले तो देखे चैलेंज जो यहाँ पर इजराइल की बात की जा रही है, भाई इजराइल पोटेंशियल डिसरप्शन, ठीक है। उसके बाद ईरान इंटरनल कंसोलिडेशन नीडेड। अब इंटरनली अगर देखा जाए तो जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर्स की यहाँ पर, अब ईरान का जो इंटरनली अगर देखा जाए तो अभी सोशो इकोनॉमिक बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़ा। अब देखें ईरान के अंदर वॉर स्टार्ट तो अब हुई, लेकिन उसके पहले जो नवंबर दिसंबर में मामला खराब हुआ वो प्रोटेस्टर्स की वजह से हुआ। यहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए जिनको बाद में हवा दी गई, हवा देते देते रेजिम चेंज की बात करते करते मामला वॉर तक आ गया। ऐसे ही 12 डे तो वॉर को आप रखे ना साइड पे, 2025 वाली को बात कर रहे हैं इसकी, जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। तो इंटरनली देखा जाए तो पाकिस्तान को जो ईरान का जो है इंटरनली भी काफी इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, इकोनॉमिक इश्यू स्पेशली अगर बात की जाए तो ये चीजें। अब यहाँ पर डिमांड्स का जो पॉइंट्स के अंदर हैं कि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान वगैरह हुआ उसका भी खमियाजा जो है वो पे करे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये डिटेल्ड इसकी डिस्कशन आएगी जब कोई हमारे पास चीजें, तो फिर हम इसको जो है एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास फ्यूचर विजन क्या है कि ईरान, पाकिस्तान और टर्की आपस में जो है वो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया काफी जो है वो क्लोज भी नजर आते हुए हमें नजर आए। जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट इन्होंने भाई रोल प्ले किया, जो क्वाड की यहाँ पर मीटिंग देखने को मिली सऊदी अरेबिया के अंदर, जिस तरह यहाँ पर इसाक डार साहब ने विजिट भी किया। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि डिप्लोमेट एज ए बैक चैनल आप समझ लें, एज ए बैक चैनल समझ लें, चाहे फैसिलिटेटर समझ लें, भाई ऑन द स्पॉट मामले को रोका है। पूरी दुनिया का अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर है। आप उठाकर देखें एक बार इंटरनेशनल मीडिया किस तरह सहा जा रहा है, यहां तक कि यूएनओ के जो हमें अंटोनियो गुटेरेस वो भी कहते हुए नजर आएंगे कि हम भी आपके साथ खड़े हैं। चाइना की तरफ से भी यही चीज कही गई। चाइना तो ऑलरेडी जो है 5 पॉइंट जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर तैयार किया वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के, ठीक है। चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। आप अगर नहीं सुन रहे, लेक्चर स्किप कर रहे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लो कोल्ड वॉर इरा रीजनल कॉपरेशन है, ठीक है, ये भी एक चीज है। अब यहाँ पर जो है ना पूरा टॉपिक अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज अगर पाकिस्तान जो है वो कह लें यूएसए और ईरान के दरमियान में जिस तरह वेन्यू सेट किया गया इस्लामाबाद के अंदर और यहाँ पर निगोशिएशंस हुए, फर्स्ट राउंड है या फोर्थ राउंड कह सकते हैं, जो 3 राउंड टॉक्स जो जिनेवा के अंदर भी हुई, नेक्स्ट कहाँ पे हो सकती है वेन्यू इसका देखें। लेकिन जो यहाँ पर डिमांड्स हैं वो हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्कस की हैं
लेकिन यह है कि अगर देखा जाए तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ सकती हैं, पाकिस्तान के लिए एक कह लें कि ये फायदा हो सकती है। ठीक है, तो ये टॉप इंपोर्टेंट चीज है, ये आप लाजमी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर एआई इन वॉरफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा, इसको भी देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये आईआर के टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसए के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, देखें मैंने पहले भी बताया है अभी कि आपका आईआर के अंदर क्वेश्चन जब वो देता था तो पहले किसके रिलेटेड देता था, या तो कोई पैकेट साइन हुआ, जैसे स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई रशिया और यूएसए के दरम्यान में 1992 और 3 के अंदर, फिर यहां पर वो जो कल एक्सपायर भी होगी 2026 के अंदर। ठीक है, अब मसला क्या आ रहा है कि यहां पर जो एआई को लेकर है कि क्या उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज को भी देखते हैं। देखिए, उससे पहले सीटीबीटी के रिलेटेड, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के रिलेटेड जो है आईआर के अंदर वो क्वेश्चन पूछ लेता है, करंट अफेयर के अंदर भी पूछ लेता है। ठीक है, अब जो है ना वो कभी कभी साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया को लेकर भी कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। सारी चीजें हैं, मैं बात करने वाला हूं जो एनालिसिस करने वाला, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, आपके सामने डिस्कशन करना चाह रहा हूं, वो बेसिकली है एआई का रोल। अब केस स्टडी क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वाला पहले डिस्कस किया हमने, ईरान और पाकिस्तान और इंडिया का हम डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान और यहां पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स के दरमियान, जिस तरह यहां पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स की तरफ से ड्रोन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह यहां पर यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में एआई का यूज देखा गया। तो अब जिस तरह डिफेंस सिस्टम के अंदर एआई को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जा रहा है एआई के जरिए, ये चीज इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब ये यहां पर एक केस स्टडी ले लें, 2015 के अंदर क्या हुआ, यहां पर सिग्नेचर स्ट्राइक। सिग्नेचर स्ट्राइक्स बेसिकली क्या होता है कि मिलिट्री टर्म आप बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस टर्म भी आप बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि यहां पर जो अटैक्स किए जाते हैं बेसिकली ड्रोन्स अटैक्स के रिलेटेड है, आप ये कह सकते हैं। तो ये जो किए गए और यहां पर फिर जो मानने से इनकार भी कर दिया, और ये सारी चीजें हुई यहां पर। ठीक है, तो अब ये चीज भी देखने को मिली। उसके बाद अगर आप यहां पर देखें सर्जिकल स्ट्राइक आप देख सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, ऑलरेडी भी काफी इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है हमारी। लेकिन यह कि सबसे पहले तो आप देखें पाकिस्तान अर्ली एआई यूज अगर देखा जाए, फिर हम यूएसए का केस भी देखते हैं यहां पर। तो यूएसए सिग्नेचर स्ट्राइक्स की जो हम बात कर रहे थे वजीरिस्तान 2008 के अंदर। उसके बाद एआई प्रपोज्ड प्रोसेस्ड ड्रोन फुटेज टारगेट मिलिट्री एज मेल से, ये सारी चीजें देखने को मिले। अब मिलिट्री एज का मतलब होता है जो हम नवा होते हैं, जो कह लेकर 20-25 साल से लेकर जो 45 to 50 ईयर्स के होते हैं, उनको बेसिकली रिलेट किया जाता है। तो ये केस स्टडी तो रहेगा आपका पाकिस्तान के रिलेटेड। ठीक है, तो अब जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, मॉडर्न एआई फंक्शंस क्या है, इसको भी देखिए। इसके अंदर हम जो है वो गूगल की एग्जांपल लेंगे, उसके बाद ओपन एआई की एग्जांपल लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की आप ले सकते हैं, प्लांटियर की ले सकते हैं, एंथ्रोपिक की यहाँ पर एग्जांपल्स लेंगे। जिस तरह यूएसए के मैं देख रहे को, जिस तरह एआई को जो है वो कह लें कि यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, इस चीज को भी देखेंगे। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले इसका इस्तेमाल क्या होता है कि जहां पर टारगेट सेट किए जाते हैं। अब यहां पर सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिस तरह मैंने बताया। दूसरा अगर देखा जाए तो यहां पर डाटा फ्यूजन, कमांड एंड कंट्रोल का भी ऐसे काम करेगा। उसके बाद देखा जाए यहां पर ऑपरेशन, जितना भी यहां पर ऑपरेशन करना है उसके लिए प्लानिंग की जाती है। अब ऑपरेशन जहां जहां पर किया जा रहा है उसके प्लानिंग सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, अब पॉइंट्स आपके सामने हम नोट कर सकते हैं। ऑपरेशन प्लानिंग है, जनरेटिव एआई है, उसके बाद इनेबलिंग ड्रोन्स एंड अनमैन्ड सिस्टम। अब अनमैन्ड सिस्टम होता है जो विदाउट पायलट के जो ड्रोन्स होते हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो विदाउट पायलट के जो वॉर आपको देखने को मिली, वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में देखने को मिली आपको प्रीवियस। उसके बाद यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान भी देखने को आपको मिली। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जिस तरह अब यह यूसेज है बेसिकली मॉडर्न एआई किस तरह जो है वो फंक्शन कर रही है इस तरह डिफेंस सिस्टम के अंदर या ऑपरेशन के अंदर या मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के अंदर। तो ये पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत है, तो वो भी आगे बताने वाला हूं। ठीक है मैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यहां पर टेक कंपनी की, जो बेसिकली एआई को जो है यहां पर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब एआई के अंदर देखा जाए सबसे पहले तो आप देखेंगे यहां पर जो हमारे पास रहेंगे, एक तो है ओपन एआई आपका जो बात की जा रही है, एज ए एग्जांपल ले रहे हैं हम गूगल जो है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है या प्लांटियर है या एंथ्रोपिक है। तो ये बेसिकली यहां पर जो है एआई को आपको पता है, यहां पर ग्रू का आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो है इसकी ये एग्जांपल्स है हमारे, आप ये एग्जांपल्स नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि यहां पर एआई को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजें भी देखने को मिल रही है
कि जिस तरह यहाँ पर गूगल जो है वो काम कर रहा है, जिस तरह यहाँ पर जो है वो कह ले एंथ्रोपिक के साथ बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया कि जो यहाँ पर एंथ्रोपिक है उसने जहाँ डिफेंस सिस्टम है या कह ले मिलिट्री के साथ पहले जो एग्रीमेंट्स किए थे बाद में वो पीछे हट गया, ये सारी चीजें फिर हुई यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमने यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है बेसिकली, ठीक है, कि गूगल यहाँ पर जो है वो बेसिकली गूगल या अमेज़न जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निम्बस है इजराइल के साथ भी बेसिकली काम कर रहे हैं। तो ये एक कह ले के हम एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो इजरायली मिलिट्री यूज ऑफ, अब इजराइल अगर देखा जाए तो जिस तरह यहाँ पर अटैक्स टारगेट सेट किए गए और जिस तरह अटैक्स किए गए वो भी आपके सामने है ईरान के ऊपर। ठीक है, तो अब एआई टारगेट जनरेशन रैंकिंग गॉस्पेल एंड लेवेंडर कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बेसिकली कि यहाँ पर जो गॉस्पेल और लेवेंडर जैसे भी जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस तरह एआई सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर सर्विलियंस सिग्नल एनालिसिस एंड ट्रांसलेशन ऑफ कम्युनिकेशन एजोर माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली गूगल, और ये बात की जा रही है यहाँ पर जो यहाँ पर इजराइल के साथ मिलकर जो है बेसिकली काम कर रहे हैं। देखें एज ए कम्युनिकेशन का भी काम कर रही है, एज ए ट्रांसलेशन का भी काम कर रही है, टारगेटिंग का भी जो है वो कह लें कि एआई काम कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक और भी है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट वो हो क्या रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट तो कहेंगे लेकिन आप ये कह लें कि नेगेटिव इंपैक्ट तो है ही है, लेकिन इसके अंदर जो इश्यूज हैं आप कह सकते हैं जो एआई को यूज करने के अंदर जो चैलेंजेस है, बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो जो चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले तो आप देखें कि यहां पर जो रिस्क और चैलेंजेस इसके अंदर क्या है कि एक तो ट्रांसलेशन, ये वो डाटा एआई ट्रांसलेट करती है जो प्री अपडेटेड होता है ना, करंट नहीं होगा, करंट ऐड करोगे तो देन होगा। अब सबसे पहले एग्जांपल देखें, ईरान के अंदर जो स्कूल को यहां पर टारगेट किया गया 200 यहां पर जो यहां पर बच्चे मारे गए, तो अब यहां पर आप अंडरस्टैंड करेंगे वो कहा जा रहा है कि पहले बिल्डिंग किसी और चीज की थी। अब एग्जांपल ले लेते हैं एक और चीज की, फॉर एग्जांपल है ना, अब कोई बिल्डिंग है वो किसी के नाम पे XYZ कोई भी है, ठीक है, तो वो क्या होता है यहां पर वो बिल्डिंग एआई यहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती थी ये बिल्डिंग एक्स की, तो अब क्या होता है एक्स वहां से चले जाता है, वाई आकर रहने लगता है। तो अब यहां पर एआई के अंदर कौन सी रहेगी यहां पर इंफॉर्मेशन, एक्स वाली, पहले वाली, तो पहले वाली रहेगी, तो अगर वो काम करता भी है तो उसको तो पता भाई एक्स काम कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या होगा वाई काम कर रहा है। तो अब ये AYZ जो भी हमारे पास यहां पर एग्जांपल लिया हमने, तो इस तरह ये चीजें देखने को मिली, जिस तरह यहां पर स्कूल को अटैक किया और बाद में पता चला ये जो है और चीजें, सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है ऑटोमेशन बायस। अब ऑटोमेशन जो तासुब देखने को मिल रहा है ये भी एक रॉन्ग जो है आप कह लें कि कभी कभी जो ट्रांसलेशन या कह लें कि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए रिजल्ट्स देना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर ये कह लें कि शुगर कोटिंग ना करे तो ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो अब यहां पर इसके चैलेंजेस क्या है, ऑटोमेशन बायसनेस देखने को मिल सकती है। उसके बाद ओवर रिलायंस ऑन एआई के ऊपर जिस तरह यहां पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अब यूएस ने एंथ्रोपिक को बोला कि भाई आप हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर काम करो, बहुत सारे जो है चीजें, तो उसने काम किया लेकिन उसने बहुत सारे के ऊपर पाबंदी लगा, तो डिफेंस मिलिट्री ने कहा भाई हटाओ, तो बोला कि हटाएंगे नहीं हम, तो फिर हटाना पड़ा। लेकिन फिर क्या होगा इनका आपस में टसल देखने पहले, फिर यहाँ पर अदालत तक जो है बात चलते जो है वो कही जा रही है कि वहां तक भी गई। हाँ, तो यह चीज भी है। तो अब देखें एंथ्रोपिक ने कहा कि भाई हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, तो इस तरह इनका जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो सेपरेशन भी देखने को मिली थी, यह चीज भी है। तो अब देखें एआई के जो है ना चैलेंजेस और रिस्क वो भी बहुत ज्यादा है। इस तरह नहीं है कि आप एक ट्रांसलेट एग्जैक्ट कर रहे हैं, तो इसके जो है ना नुकसानदेह भी। अब यहाँ पर एस्पिरेंट्स जो है एग्जाम्पल ले लें, अब एस्पिरेंट्स चैट जीपीटी को यूज करते हैं अपना स्टडी करने के लिए, लेकिन स्मार्ट कौन है जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, ठीक है, उसको भी देखें। तो देखें चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हैं तो आप ये देखें उससे हटकर भी आप रिसर्च करें, एकेडमिक रिसोर्सेज भी आप कंसल्टेशन करें साथ में जाकर के क्या ये चीज ठीक है या नहीं ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैट जीपीटी को यूज करने पे लगे हुए ना, आप ये भी देखेंगे वहां पर इसकी कंसल्टेशन आपको डबल मेहनत करना पड़ेगी, आपको डबल जहां पर रिसर्च करना पड़ेगी, एकेडमिक बुक्स लेना पड़ेगी और ये सारी चीजें आपकी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मिस ट्रांसलेशन, हमने फॉल्टी पैटर्न की बात की, प्रॉफिट प्रायोरिटाइज्ड ओवर ह्यूमन राइट्स, तो ये भी चीज है। उसके बाद है कॉल फॉर अकाउंटेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर अगर रिपोर्ट्स पढ़नी है एआई की तो इंपॉर्टेंट है, एक तो लिस्बन काउंसिल की आप रिपोर्ट देखें, उसके बाद यूरोपीय यूनियन कमीशन की, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट जो एआई के ऊपर यहाँ पर जो है वो डिस्कशंस करते हैं या डिबेट है या उनकी जो रिपोर्ट्स है वो आप लाजमी पढ़े कि किस तरह एआई के अंदर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाई जा सकती है, ये सारी चीजें हैं।
अब यहां पर हम बात कर रहे थे मिलिट्री क्या, देखें जिस तरह यहां पर मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने या डिफेंस सिस्टम के अंदर यूज किए गए, जिस तरह वॉरफेयर के अंदर एआई को यूज किया जा रहा था, यह ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इसको यहां पर जो है वो कर्टेल या इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए जरूरी है इसके ऊपर जो वो अमल करना। तो सबसे पहले श्योर एआई डज नॉट कॉज सिविलियन डेथ्स, ठीक है। रेगुलेशंस मस्ट इंक्लूड ह्यूमन राइट्स, जैसे यहां पर यूरोपीय यूनियन एआई एक्ट पास किया गया, ये भी एग्जाम्पल है, ये आप इंपोर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद है यहां पर अकाउंटेबिलिटी फॉर राइट्स वायलेशन। अब जो एथिकल कंसर्न्स है यहां पर एआई के अंदर, उसको भी यहां पर काम करना पड़े। देखें लेकर एआई के जरिए टारगेट सेट किए जाते हैं। अब टारगेट्स लॉ आप जाकर देखें तो वो क्या बताता है कि जहां पर आप कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए भी लिमिटेशंस है। लेकिन हुआ क्या यहां पर के जो है ना वो जो टारगेट सेट की गई एआई के जरिए वो गलत है। अब अकॉर्डिंग टू ट्रंप, है ना, अकॉर्डिंग टू ट्रंप कहा जा रहा था कि ट्रंप ने स्टेट 18,000 जो है ना यहाँ पर अटैक्स किए। अब यहां पर देख ले कि जो लिस्ट है वगैरह ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो कहीं पे जो मिस ट्रांसलेशन है वो भी एक रिस्क और चैलेंज देखने को मिला। तो अकाउंटेबिलिटी एंड चैलेंजेस जो है को खत्म करने के लिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, फेयरनेस, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, कंपनीज जो बना रही हैं उसको भी यहाँ पर जरूरी है, एथिकल जो कंसर्न की बात हम कर रहे थे, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी नोट डाउन करनी है जो चीजें हमने डिस्कस की है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास जो ये हमने चीजें डिस्कस की आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं वोकैब की, जहां पर हम मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है यहां पर एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली, ठीक है। सिस्टम के अंदर ऐसी काबिलियत जो क्या करते हैं यहां पर मिलजुल कर काम अच्छे से करते हैं, उसको बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन को बोल सकते हैं बेसिकली यहां पर। तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, कंपैटिबिलिटी या कोऑर्डिनेशन, महारत के साथ मिलजुल कर काम करना, ठीक है। तो उल्टा क्या बनेगा यहां पर एंटोनिम हमारे पास इनकम्पैटिबिलिटी या आइसोलेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्यूरियस। फ्यूरियस मींस क्या होता है, एक्सट्रीमली एंग्री और फुल ऑफ रेज, शदीद गुस्से की जो हालत में होता है ना उसको बोला जाता है फ्यूरियस, ठीक है। तो फ्यूरियस का यहाँ पर हमारे पास जो सिनोनिम क्या बनेगा यहाँ पर इनरेज्ड या लिव्ड हम बोलेंगे, ठीक है। और इसका उल्टा क्या बनेगा, बिल्कुल काम और पीस, ठीक है, बिल्कुल पुरस्कून या शांति के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कॉम्प्लिसेट। कॉम्प्लिसेट मींस होता है इन्वॉल्व विद अदर इन रॉन्ग डूइंग, किसी गलत काम में जो है इन्वॉल्व होने को बोला जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर बोल सकते हैं इन्वॉल्व या कल्पेबल, ठीक है। तो उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, इनोसेंट या अनइन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व नहीं होता, बाहर होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन बहुत ईजी वर्ड है हमारा, परसेप्शन विदाउट रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस, बेसिकली हिपोसिस को बोला जाता है, इमेजिनेशन जो आप सोचते हैं, वहम होता है, उसको बोला जाता है, ठीक है, हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन परसेप्शन को बोल सकते हैं जो आप जहन के अंदर सोचते हैं, लेकिन रियल में उसका कोई भी जो है ना मौजूद आप नहीं ले सकते। तो इल्यूजन आप कह सकते हैं, या यहाँ पर वहमो गुमान, ठीक है। तो डेल्यूजन, तो रियलिटी उल्टा क्या बनेगा, रियलिटी और अवेयरनेस, इसका अपोजिट मीनिंग होगा, ठीक है। अनडेटनेटेड, अनडेटनेटेड का मतलब क्या था, नॉट एक्सप्लोडेड और सेटअप, ना फटना, बेसिकली बेरके जो धमाका होता है उसको बोला जाता है। तो डेटनेटेड होता है धमाका हो जाना या फट जाना, लेकिन अनडेटनेटेड का मतलब होता है ना फटना, ठीक है। तो यहां पर अनएक्सप्लोडेड या इनएक्टिव, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या बनेगा, एक्सप्लोडेड या डेटनेटेड आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फ्लिकर। फ्लिकर मींस क्या था, ब्रीफ और अनस्टेडी लाइट को बोला जाता है, ठीक है, मध्यम सी जो लाइट आ रही थी उसको, या मूवमेंट, ठीक है। ग्लिमर या फ्लटर आप बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, स्टेडी, कांस्टेंट, जो लगातार जो है वो लाइट आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा इम्पैस। इम्पैस आपको पता है, ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, राइटिंग स्किल के अंदर बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, तो आप डेड लॉक जहां पर लग जाता है, स्टॉलमेट आप ये भी कहते हैं, जहां पर जो है वो ताउतल का शिकार हो जाना, जो फर्दर जो है वो कह ले के रुकावट का शिकार तो आप कह सकते हैं, लेकिन यह है कि ताउतल का शिकार हो, डिले हो जाना आप कह सकते हैं, या उसमें फर्दर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, ठीक है। तो आप स्टॉलमेट या डेडलॉक आप कह सकते हैं, ठीक है, रुक जाना, जमूद हो जाना। प्रोग्रेस बनेगा, ब्रेक थ्रू बनेगा इसके अंदर, ब्रेक थ्रू, ये दोनों, ब्रेक थ्रू आजकल बहुत यूज किया जा रहा है आपका, ठीक है, वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इंटरमिटेंसी मींस क्या होता है, इसको देखते हैं। ये तो आपको पता ही है यहाँ पर कि वक्फे वक्फे से जो अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स जो पॉज आते हैं उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इरेगुलरिटी आप बोल सकते हैं, पीरियडिसिटी आप बोल सकते हैं इसको। उल्टा क्या बनेगा, कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, स्टॉल मेथड। स्टॉल मेथड अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते गए हैं। स्टॉल मेथड का मतलब है इस जगह पर जमूद हो जाना, रुक जाना, तातुल का शिकार हो जाना। रीच द पॉइंट वेयर नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, जहां पर कोई भी आगे फर्दर
जो है वो बात आगे ना बढ़े उसको बोला जाता है डेडलॉक या ब्लॉक्ड। उल्टा क्या बनेगा, प्रोग्रेसिंग या एडवांसिंग। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर प्रोग्रेसिंग या एडवांसिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन चुका है, ठीक है। तो ये बनता है किससे, बेसिकली आपके वर्ब से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लास्ट हमारे पास क्या है, इनविंसिबिलिटी। इनविंसिबिलिटी मींस क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल टू डिफीट, ठीक है, ना काबिल शिकस्त, जिसको ना हराया जा सके, बेसिकली उसको बोला जाता है इनवल्नरेबिलिटी या सुपरमेसी। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, वल्नरेबिलिटी या वीकनेस, आप इसको बोल सकते हैं। तो आज का जितने भी हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट थे, आपने जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने नोट डाउन करने हैं। हमारे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।